दोस्तों एक प्राइमरी स्कूल की टीचर थी। दोस्तों वह काफ़ी अच्छा पढ़ाती थी, वह इंग्लिश की टीचर थी। जैसे ही वह स्कूल पहुंचकर जब बच्चों के क्लास में जाती हैं तो उन्हें याद आता है कि उन्होंने चूल्हे पर दूध गर्म करने के लिए रखा था और वो जो चूल्हा है वह चालू रह गया है और शायद उन्हें ध्यान नहीं रहा, वो बंद नहीं कर पाई। तभी वह वहाँ के चौकीदार को बुलाती हैं और उससे कहती हैं कि तुम मेरे घर पर चले जाओ, ये लो चाबी। आज मुझसे मेरे घर पर जो चूल्हा है वह चालू रह गया है, शायद कोई हादसा न हो जाए। ऐसा करो तुम मेरे घर चले जाओ और वहाँ जाकर चूल्हा बंद कराओ। दोस्तों वह चौकीदार जो था वह चाबी लेता है, मैडम जी के घर पहुँचता है और गेट खोलता है तो वह देखता है कि पूरे घर में धुआं ही धुआं भर रखा था। वह जैसे ही जाकर देखता है तो सच में चूल्हा जो था चालू था। वह जाकर चूल्हे को बंद करते हैं और वह जब उस कमरे में अपनी नज़र घुमाते हैं तो वह कुछ ऐसा देखते हैं जिसे देखकर वह हैरान रह जाते हैं। दोस्तों वह जैसे ही उस घर में नज़र दौड़ाता है तो वह जो देखता है उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वह घबरा जाता है कि आखिर ये सब कैसे हो गया। दोस्तों आखिर क्या है पूरी कहानी, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। जब तक आपसे एक ही रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं ऐसी ही वीडियो लाता रहूं। दोस्तों यह कहानी है गोरखपुर की, जहां एक मैडम थी। दोस्तों मैडम का नाम जो था, उनका नाम मोहिनी था। मैडम जो थी वह देखने में ही काफ़ी खूबसूरत थी। वह सुबह सुबह स्कूल जाती हैं क्योंकि उनकी जो जॉब थी वह एक प्राइमरी स्कूल में थी और वह इंग्लिश की टीचर थी, जैसा कि मैंने शुरू में बताया। दोस्तों वह जैसे ही अपने क्लास में पहुंचती हैं तो उन्हें याद आता है कि उन्होंने जो दूध गैस चूल्हे पर रखा था वो शायद चूल्हा गैस बंद करना भूल गई हैं और शायद उन्हें डर था कि कहीं घर में आग वगैरह न लग जाए। दोस्तों तभी वह वहाँ के चौकीदार को बुलाती हैं और उससे कहती हैं कि तुम मेरे घर पर चले जाओ, ये लो मेरे घर की चाबी। शायद मुझे याद है कि आज मेरे घर पर मैंने जब दूध गर्म करने के लिए रखा था तो वह दूध में उतारना भूल गई हूँ और चूल्हा भी चालू रह गया है। प्लीज़ तुम जल्दी जाओ, शायद कोई हादसा ना हो जाए। दोस्तों वह चौकीदार जल्दी जैसे घर पर जाता है, वह जैसे ही गेट खोलता है तो वह देखता है कि सच में पूरे घर में धुआं ही धुआं भर रखा था, पूरे घर में सिर्फ धुआं ही था। तभी वह जाकर कमरे की खिड़कियां खोलता है और वह सच में देखता है कि जो चूल्हा था वह चालू था और जो जिस भगोने में दूध रखा था वह दूध जो था पूरा जल चुका था, वह इतना काला पड़ चुका था जिसे देखकर वह हैरान हो जाता है। वह फट से चूल्हे को बंद करता है। तभी वह घर में देखता है कि जो मैडम थी वह उनकी सैलरी जो थी करीब 60 से 70 हज़ार रुपये थी, लेकिन वह जब उसके घर की कंडीशन को देखता है वह देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि उस घर में कोई भी ऐसी सुविधा नहीं थी। दरअसल एक छोटा सा एक बेड था, कुछ कपड़े पड़े रखे थे, एक पतली सी चादर थी। दोस्तों मैडम जो थी एक छोटे से ही कमरे में अपना गुजारा कर रही थी। तभी वह जाकर इधर उधर कमरे में देखता है तो वह देखता है कि वहीं पास में ही उसे एक एल्बम रखी दिखती है। जैसे ही वह दोस्तों एल्बम को खोलता है, वह एल्बम को देखकर जिसके साथ मैडम की जो फ़ोटो थे वह देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि मैडम जो थी शायद ऐसा लग रहा था कि किसी से वो बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, लेकिन अब वह शायद उनके पास नहीं है और इसी वजह से मैडम की ज़िंदगी में ये अंधेरा छाया हुआ है। दोस्तों वह क्या करता है, पूरी एल्बम को देखने के बाद उसे बंद करता है और फिर से वहीं जाकर रख देता है जहां से उसने एल्बम को हटाया था। दोस्तों वह सोच रहा था कि अगर मैं स्कूल में भी यही चाय वगैरह देने का काम करता हूं तो क्यों ना मैं इस पतीले को साफ़ कर देता हूं, आखिर मैडम आएंगी तो फिर से परेशान होंगी। दोस्तों वह पतीले को साफ़ करता है और घर का जो भी सामान इधर उधर डला हुआ था वह सब सामान को सेट करता है और कमरे की इस तरीके से सफाई कर देता है। ऐसा लग रहा था ना जाने किसी ने अभी अभी रूम में सेट हुआ है, ऐसा लगने लगा था कि ना जाने कोई घर में रिश्तेदार आने वाले हों। दोस्तों वह वहाँ से ताला लॉक करता है और जाकर स्कूल पहुँचता है और मैडम को चाबी दे देता है। दोस्तों मैडम जब उससे पूछती हैं मोहिनी कि क्या हुआ, गैस बंद कर दी, तो वो कहती हाँ मैडम मैंने बंद कर दी। दरअसल उसका नाम मोहित था जो चौकीदार था। वह कहता है हाँ मैडम मैंने चूल्हे को बंद कर दिया
और मैं ताला लगाकर ये चाबी आपको दे दी है। दोस्तों वह उस वक्त वहाँ से चला जाता है और मैडम शाम के वक्त जब छुट्टी होने के बाद जब घर जाती हैं तो वह चौकीदार से मिलती हैं, और चौकीदार जब उनसे मिलता है तो चौकीदार उनसे एक बात कहता है कि मैडम, किसी के जाने से ज़िंदगी उजड़ नहीं जाती। दोस्तों जब मैडम उसके मुंह से जब बात सुनती हैं वह चकरा जाती हैं, वह सोच में पड़ जाती हैं, लेकिन उन्हें उस वक्त कुछ ज़रूरी काम था तो उन्हें वहाँ से जल्दी जाना था, जिस वजह से वह उससे कुछ कहती नहीं हैं और वहाँ से अपने घर चली जाती हैं। अगले दिन जब वह फिर स्कूल आती हैं दोस्तों, उसके बाद सब कुछ वह अपने क्लास में जाती हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं, और उसके बाद जब बस दोपहर के टाइम अपने एक कमरे में जाती हैं तभी वहाँ वह उस चौकीदार को अपने पास बुलाती हैं और उससे कहती हैं कि कल तुम मुझसे क्या कह रहे थे। तभी जो लड़का था चौकीदार वह कहता है कि मैडम हाँ, मैं सच कह रहा था, तुम जिसकी याद में आज इस तरीके से अपनी ज़िंदगी को तबाह कर रही हो, जो होना था वो तो सब कुछ हो गया, आखिर तुम ये सब अपनी ज़िंदगी को क्यों उजाड़ रही हो। एक ज़िंदगी की शुरू से अच्छे से शुरुआत करो, क्या रखा है जीवन में। दोस्तों तभी मैडम जब उसके मुंह से जब बात सुनती हैं तो उससे कहती हैं कि आखिर तुम मेरी ज़िंदगी में क्या जानते हो, मेरे बारे में क्या जानते हो, और ये सब तुम क्यों कह रहे हो। तभी वह लड़का जो था वो मैडम से कहता है कि मैडम, मैंने कल आपके घर पर जाकर आपकी एल्बम देखी थी। वह कहती है कि तुमने एल्बम देखी थी, वो बात तो सही है, लेकिन फिर भी तुमने क्या अंदाज़ा लगाया, आप जिस उदासी के साथ अपनी ज़िंदगी को जी रही हो, दरअसल ऐसा लग रहा था कि जैसे आपकी ही ज़िंदगी में खाली दुख है। दोस्तों तभी वह चौकीदार कहता है कि मैडम, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मेरी आज से 4 साल पहले शादी हुई थी। 25 अप्रैल 2015 को मैं नेपाल घूमने गया था। मेरी पत्नी और मेरे बच्चे वहीं उसी तूफ़ान में दब चुके हैं और मैं उनके लिए आज भी तड़प रहा हूँ, लेकिन भला मैं कर सकता था। दोस्तों जब मैडम उसके मुंह से जब बात सुनती हैं वह भी चकरा जाती हैं, क्योंकि वह जिस लड़के से प्यार करती थी वह भी उसी 25 अप्रैल को 2015 में वह भी अपने प्रेमी के साथ, यानी कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ वह वहाँ नेपाल घूमने गई थी, और उसी नेपाल हादसे में उनका जो प्रेमी था जिसका नाम राज था, उसकी भी मृत्यु उसी में हो गई थी। दोस्तों जब मैडम उसके मुँह से यह शब्द सुनती हैं, दोनों एक दूसरे के समझाते हैं और अपने अपने दुख को जाहिर कर कर वह वहाँ से अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। दोस्तों आए दिन जो मैडम थी, अब वह दोनों एक दूसरे से अपना दुख दर्द बांटते हैं। दोस्तों धीरे धीरे करके समय गुजरता है। एक दिन होता क्या है कि मैडम जब स्कूल में पढ़ा रही थी तो वह जो चौकीदार था वह मैडम के पास चाय का गिलास कप लेकर आता है। जैसे ही मैडम को कप देता है तो वह जो कप था वो मैडम के हाथ पर थोड़ी चाय फैल जाती है। दरअसल जो चाय थी वह काफ़ी ज़्यादा गर्म थी, मैडम का हाथ जल जाता है और मैडम जो थी वह चीखने लगती हैं। तभी वह चौकीदार भाग कर जाता है और वहाँ से जो भी पट्टी वगैरह थी, दवा वगैरह थी, वह लेकर आता है और मैडम के हाथ पर वह पट्टी करता है। दोस्तों दरअसल जो हुआ वो तो सही हुआ, लेकिन अब जो मैडम थी वह एक चीज़ को सोच कर परेशान थी। वह इस बारे में घबरा रही थी कि अब उनके घर पर वह खाना कैसे बनाएंगी, क्योंकि उनका हाथ जो था वह काफ़ी ज़्यादा जल चुका था। वह खाने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होंगी, आखिर वह खाना कैसे बनाएंगी। दरअसल वह जो लड़का था वह मैडम की मन की बात समझ जाता है। शाम के वक्त जब मैडम ड्यूटी ख़त्म होने के बाद जब अपने घर स्कूल से वापस जाती हैं तो वह चौकीदार जो था वह मैडम के साथ जाता है। वह कहता है कि जो हुआ सो ठीक हुआ, लेकिन अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपके साथ चलता हूँ। मेरा तो काम ही यही है, खाना बनाना, चाय बनाना। मैं आपकी सहायता कर दूंगा और मैं आपके लिए खाना बना दूंगा। लेकिन तभी मोहिनी मैडम कहती हैं कि आखिर तुम मेरे लिए कब तक खाना बनाओगी। तभी वह चौकीदार जो लड़का था वह कहता है कि अपनों का कोई बोझ नहीं होता। दोस्तों जब मैडम उसके मुँह से जब बात सुनती हैं उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह फूट फूट कर रोने लगती हैं। तभी वो जो लड़का था वह मैडम को अपने गले लगाता है और उन्हें चुप कराता है। दोस्तों उसी दिन से वे एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और दोनों जीने मरने की कस्में खाते हैं। कुछ समय बाद 2019 में उन्होंने शादी की थी
दोस्तों दरअसल अब उनकी ज़िंदगी जो थी उन्हें काफ़ी खुश थी, क्योंकि मैडम को किसी बात की चिंता नहीं थी। उनके मन में ये तो ख्याल कभी आया ही नहीं था कि उन्होंने जिस लड़के से शादी की है वह उसी स्कूल में चौकीदार है जिस स्कूल में वह टीचर थी। दोस्तों 2021 में उनकी एक बेटी का जन्म होता है और वह दोनों हंसी खुशी से अपना जीवन जी रहे हैं। उनकी बच्ची जो है वो काफ़ी खूबसूरत है। दोस्तों अब वह तीनों अपनी ज़िंदगी का एंजॉय कर रहे हैं और अपने जीवन का हर खुशियाँ एक दूसरे के मिलजुल कर साथ बांट रहे हैं। दोस्तों यही थी कहानी। आपको कैसी लगी? ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलता हूँ ऐसी एक और सच्ची घटना के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।